आप पलक नेत्रों से देख रहे थे, आप पलक नेत्रों से, अपलक नेत्रों से मतलब पलके झपकनी नहीं है, ऐसे देख रहे हैं। कितनी बार भक्तों के, बड़े बड़े साधु रसिक संत जो हैं ब्रज के, उनके सबके ऐसे भाव हैं कि हे विधाता, तुमने हमारी आंखों के ऊपर पलक क्यों बनाई? क्योंकि जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो बीच में बंद करनी पड़ती है, मतलब बंद करने का सब्र नहीं है। प्रेम इतना कि आंखें खुली तो खोल के ही रखनी है, बस भगवान के दर्शन बंद नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आप पलक नेत्रों से देख रहे हैं और स्नेह बंधन में बंधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे हैं। तो आप अगर इन भाव को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक अपलक नेत्रों से देखा जा रहा है कि मतलब इतना विरह भाव है कि हम आँखों को पलक को झपका भी नहीं रहे हैं। एक नज़र जो है वो छूटनी नहीं चाहिए। और हमारी हालत तो ये होती है, अरे शक्ल नहीं देखनी, मतलब हमारी हालत तो ये होती है शक्ल ही नहीं देखनी है। नहीं, हमारी हालत तो ऐसी होती है कि क्या प्रेम है, मतलब है नहीं तो प्रेम है, और मतलब नहीं है तो कोई प्रेम नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि इस जगत में भगवान की भक्ति जो है वो बहुत मुश्किल है देखा जाए तो, क्योंकि वो प्रेम ही भक्ति है वास्तविकता में। अगर हम प्रेम महसूस कर सकते हैं तो भक्ति है। अब आप सोचिए, खाली ये नहीं कि हम कृष्ण के लिए प्रेम रखते हैं, भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होते। बोले अरे आपके लिए प्रेम रखता हूँ, भगवान सिर्फ तभी प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण जनों के लिए भी, वैष्णव जनों के लिए भी प्रेम रखते हैं। भगवान की खूब सेवा हो रही है, जैसे हमारे घर में हम बिगड़े रख लेते हैं तो खूब सेवा करते हैं जी, बहुत बढ़िया सेवा चल रही है, बढ़िया नहीं। और वैष्णव घर आ जाएं नहीं तो यार क्योंकि डिस्टर्ब कर दिया, मतलब कोई नहीं, क्या आवश्यकता थी। उनको आदर सम्मान भी ना, मतलब बैठने के लिए भी ना कहें, मुंह मोड़ लें, अपमान करें, कुछ आदर तो छोड़िए अपमान भी कर देते हैं कई बार। तो ये भगवान देखते हैं इन चीज़ों को। ऐसा नहीं है आप सोचे कि भगवान को तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, उन्होंने कहाँ हमारे घर में घुस के देखा है कहीं भगवान ने? नहीं, भगवान ने हमें घर में घुस के नहीं देखा है, भगवान ने हमारे हृदय में देखा है। भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, इस जगत में तो है ही, हमारे हृदय में भी बैठे हैं। जब हम अपने हृदय में विचार करते हैं कि मैं ऐसा व्यवहार करूं तो भगवान पहले देख लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा ये जो यहाँ का मतलब सिचुएशन बताई गई है, जो व्याग्रता है मन के अंदर, मतलब क्या हो रहा है, कितना एक अंदर विरह महसूस हो रहा है, व्याकुलता हो रही है, वे चले जाएंगे तो कैसे जिया जाएगा। ठीक है ना, हम पिक्चरों में तो देखते हैं, वो बहुत गाने भी आते हैं इस तरह के विरह भाव के, लेकिन वास्तविकता में उसे महसूस करेंगे तो पता चलेगा अपने ऊपर की जब हमारे जीवन से कोई हमारा जो प्रेम जिसको हम करते हैं वो चला जाता है तो कैसी हालत होती है। वो नहीं जिससे हमें मतलब निकलना, क्योंकि मतलब तो धन वन तो वो सब चीज़ें तो फिर किसी और से बन जाता है संबंध, तो वो उनसे मिल जाते हैं। तो वास्तविकता में पहचान हमारे संबंध की उस अवस्था में होती है जब हम सामने नहीं होते हैं। सामने होते तो हर व्यक्ति जो है वो दिखावे में कहता है जी बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बड़ा आदर दिखाएंगे। नहीं, हम देखते हैं कि वैष्णवों के जो सो कॉल्ड वैष्णव बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके व्यवहार में भी ऐसा देखा जाता है मैक्सिमम कि जब वो मिलते हैं, सामने होते हैं तो बड़े मीठे मीठे वचन नहीं और बड़ा आदर भाव दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में जब व्यवहार के ऊपर बात आती है तो व्यवहार जो है वो बिल्कुल अकुशल व्यवहार होता है। वो नहीं समझते उन चीज़ को। ये कोई दिखावे वाला रिश्ता नहीं है, ये प्रेम वाला रिश्ता है। और प्रेम रिश्ते में सामने होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब सामने नहीं है तब हम क्या व्यवहार कर रहे हैं। गोपियाँ भगवान की विरह में, भगवान की विरह में है वो, इसलिए गोपियाँ हैं। मतलब आप देखो कि उनको विरह भाव जो है वो कितना लंबा विरह है उनके पास।
और उस विरह भाव में भी ऐसा नहीं होगा अरे छोड़ो यार कृष्ण चला गया, कोई और देख लो ना क्या हो गया, हाँ नहीं। तो संबंध संबंध ही है, विरह में भी संबंध ही है। तो ये तभी पता चलता है कि व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है। जब हमें सुविधा हो, जब हम कोई कार्य करें, नहीं ये हमारा अपना मतलब दिखाता है, लेकिन दूसरे के लिए सुविधा का ध्यान रखना ये प्रेम दिखाता है कि दूसरे जो जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए क्या सुविधाजनक है, मेरे लिए क्या सुविधाजनक है। नहीं मेरी जब मर्जी हो मैं कोई कार्य करूं, जब मेरी मर्जी नहीं मैं कार्य करूं, ये मेरा अपना मनमानी वाला तरीका है। और उसके बावजूद भी अगर फिर भी भगवान हमें संग दे रहे हैं तो ये भगवान का ही प्रेम है जो वो हमें संग दे रहे हैं, नहीं ऐसे व्यवहार के बाद भी वो प्रेम करता है। हमारा प्रेम नजर नहीं आता। हमारा प्रेम तो पहले कंडीशनल प्रेम है, ऐसा हो तो करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा, ऐसी होगी कंडीशन तो करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा। तो हमारे यहाँ पर कंडीशनल अप्लाइड है, स्टार वाले कंडीशन अप्लाई हैं। हमारे हर संबंध में कंडीशन लगी होती है, होगा तो करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा, देख लूँगा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ ये प्रेम नहीं है। तो प्रेम को समझने के लिए भी पहले आप सोचिए कि पहले समझे तो प्रेम है क्या, और तब उसको जीने का अनुभव प्राप्त होगा। तो भागवत से तो हम इस श्लोक को यहीं पे विराम दे रहे हैं, लेकिन ये प्रेम क्या है उसको समझाने के लिए एक ब्रज के एक संत हैं, उनका एक रचना जो है वो मैं ले रहा हूँ, मैं आपको उस पर ग्रुप पे भेज रहा हूँ। उसका फिर अर्थ लेंगे और लास्ट में उसको गाने का प्रयास भी करेंगे। बहुत सुंदर भाव है, लेकिन वही चीज़ है कि ये चीज़ें पढ़ने गाने और दूसरों को सुनाने के लिए नहीं होती काफ़ी, है ना, या इस भाव के लिए होते हैं कि बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर था जी, बहुत बढ़िया थी, तारीफ़ करके किसी, नहीं वैष्णवों को तारीफ़ की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो उस चीज़ के लिए है ही नहीं, वो इसलिए कर भी नहीं रहे हैं। जिसको भाव है उसका खुद ही भगवान से संबंध है, और जिसका भगवान से संबंध है उसे किसी और से प्रेम की या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना, ये आप जान लीजिए इस चीज़ को। क्योंकि हमेशा इसी भ्रम में रहते हैं कि वैष्णवों के लिए हम कर रहे हैं, नहीं वैष्णव को आवश्यकता नहीं है उन चीज़ों की, वो तो अकेले बैठ कर भी कर सकते हैं। और जिनकी हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर जो संत होते हैं, इन्हें भजनानंदी कहा जाता है। अरे भजनानंदी का यहाँ बैठे अपने भजन में मस्त हैं, उन्हें आगे से किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी को लेना ही कुछ नहीं है, वो भगवान में और अपने आप में लीन है, उन्हें कोई मतलब नहीं है चीज़ों को, वो बांटते नहीं है, ठीक है ना, वो बांटते नहीं है। ये भगवान के एक अलग भक्त हैं जो आनंद जो है वो जो अपने आप को आनंद प्राप्त हो रहा है वो उसी आनंद को बांटने के लिए भी तैयार है। करे कोई बात नहीं, मैं नरक भोग लूँगा, लेकिन ये भगवान का जो आनंद है और लोगों को डालता, और लोगों को दे देता है। क्योंकि बांटने में इतना कष्ट उठाना पड़ता है, इतना कष्ट उठाना पड़ता है, आदमी टिकता नहीं है बस, नहीं 100 में से एक ही टिकता है कोई, और वो 100 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, मतलब हज़ारों लाखों में से कोई ही टिक पाते हैं, बाकी तो बस वो कभी इस जगह गिरते हैं, उस जगह गिरते हैं और निकल लेते हैं, क्योंकि माया टिकने नहीं देती, बांटना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये जो संत हैं ये उनका अनुभव है जिसको हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं आज इसमें। तो एक ये मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ये संत जो है वो तो लास्ट में नाम आ ही जाएगा उनका, ब्रज रसिक संत हैं, ठीक है। वास्तविकता में भगवान के प्रेम वाले जो होते हैं वो हैं, ठीक है। तो गोवर्धन वासी सांवरे, अभी गोवर्धन वासी को ये श्रृंगार भाव में लिखा हुआ है, प्रेम भाव में, तो इसमें सारे भाव प्रेम वाले ही प्रकट हैं। तो गोवर्धन वासी कौन है? भगवान। क्योंकि भगवान तो गोवर्धनधारी हैं, गिरिधारी भी हैं भगवान तो गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहे हो न जाए, ये एक्चुअली ब्रज भाषा में है, तो शब्द जो हैं वो ब्रज वाले हैं इसमें, तो भाषा ब्रज की है।
ब्रज में उसी भाषा को शुद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये भाषा भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो शुद्ध है, ठीक है, क्योंकि इस भाषा से भाव ज़्यादा आता है। तो हे गोवर्धन वासी श्री कृष्ण, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम बिना रहे ना जाए, ठीक है ना। आगे लिख रहे हैं, बंके चित मुस्काई के सुंदर बदन दिखाए, लोचन तलफे मीन जो पलछिन कल्प विहाय। ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी जो सुंदर छवि है उसने मेरा मन जो है वो मोह लिया है। बंके चित मतलब मुस्कान, जो आपकी ये छवि है, आपकी जो मुस्कान है, उसमें मेरा चित्त अटक गया है। वास्तविकता में उन्होंने दर्शन किए हैं जिनके संत की बात कर रहे हैं, उन्होंने देखा है, वो उस हिसाब से बात कर रहे हैं, अपने हिसाब से। आप मत सोचिएगा अरे यार अपने तो फोटो में कहीं देखे नज़र आता नहीं, हम तो मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा। नहीं, हमारे तो कहीं नहीं अटके हुए, हमें तो अपना फ़ोटो जो आप शीशे में देखते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं, या हम जब अपनी फ़ोटो खिंचवाते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसी पे हम कोशिश करते हैं कि इसे और सुंदर से बनाएं, तो और थोड़ा तिरछा टेढ़ा चेहरा बनाएं, वैसा बनाएं, मेकअप करें, ताकि वो फ़ोटो हमें सुंदर नज़र आए। पर हम खुद से प्रयास करते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने की। नहीं, हमें सिर्फ ये लगता है कि किसी भी तरह से किसी भी इवेंट में किसी भी जगह जाके मैं एक ऐसी फ़ोटो खिंचा लूँ जिसमें और सबसे सुंदर नजर आऊँ, ताकि व्यक्ति करे सबसे सुंदर तो यही है। नहीं, हमारी इच्छा होती है अपने आप को सुंदर बनाने की, और सारा फोकस अपने ऊपर ही है। हरि बोल, जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करिए। नहीं, मैं ब्रज के भाव की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा सोचिए क्या जैसे सर, नहीं तो कोई अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं छोड़ देता, फिर तो हम सीधे कीर्तन करें छोटे होते हैं। सुंदर छवि है, क्योंकि उनकी छवि इतनी सुंदर है भगवान की कि मेरा मन मोह लिया है। भगवान का नाम मदन मोहन भी है, और मोहन भी कहते हैं भगवान को। मोहन मतलब जो मोह लेते हैं, तो भगवान तो किसी को भी मोह लेते हैं। जो कामदेव को मोह लें उसे मदन मोहन कहते हैं। मदन कामदेव का नाम है, मदन मोहन है भगवान। तो इस तरीके से मदन मोहन कहा जाता है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि कामदेव तो ऑलरेडी इतने सुंदर हैं, उनको तो कहा ही जाता है कि मतलब इन पे तो आंखें अटक जाएंगी, व्यक्ति जो है मोहित हो जाएगा, लेकिन उनको भी मोह लेने वाले भगवान। तो आपकी मुस्कान मेरा चित्त अटक गया है। और कैसे, स्थिति कैसी है? जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, वैसे ही मेरी आंखों को आपसे बिछड़ने की तड़प हो रही है। मेरा एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तो जो लिखा है ना कि लोचन तलफे मीन जो पल छिन्न कल्प विहाय, मतलब इतना विरह हो रहा है कि एक एक पल जो है वो कल्प के समान महसूस हो रहा है, एक एक पल। तो ये प्रेम की वो देखिएगी आप, मतलब ये प्रेम का स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप होता है कि टकटकी लगाए व्यक्ति देख रहा है। अभी पहले श्लोक की जब हमने बात की वहाँ यही भाव था कि वो टकटकी लगाए देख रहा है, कि बस देख रहा हूँ ना, उसे उससे ही संतुष्टि मिल रही, देखने मात्र से, कि कम से कम देख तो रहा हूँ ना। आप सोचो भाव कि देख रहा हूँ, उसी से इतना मतलब कम से कम मिल रहा है कि सामने है ना, भले ही चलो कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, नहीं स्पर्श नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, बस कम से कम देख रहा हूँ, उतना भी सेटिस्फैक्शन है। इतना बड़ा प्रेम का स्वरूप है। आगे, सब तक स्वर बंधान सो मोहन वेणु बजाए, सुरत सुहाई बांधी के मधुरे मधुर गाए। तो भगवान की जो वंशी है वो इतने मतलब धुनें निकालते हैं भगवान, और वो धुन भी ऐसी होती है कि आपने सुनी नहीं होगी। जिस समय भगवान बंसी बजाते हैं तो जो गंधर्व हैं, गंधर्व लोग हैं, जो हैं, वो सब आके खड़े होते हैं कि कौन सा राग छेड़ने वाले हैं। क्योंकि भगवान जो है ना वो सुर सम्राट है। भगवान मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान शिक्षा लेंगे सुर की, भगवान तो सुर जनरेट करते हैं। जो संगीत है वो भगवान से ही पैदा होता है। तो इसलिए वो कौन सी धुन बना देंगे जिसे वो गंधर्व सीख लेंगे, कह रहे हाँ ये वाली धुन जो है ये तो नहीं आज बजाई, ये वाली धुन होगी, ऐसे होगी, इतनी मनमोहक धुन है। तो भगवान की जब बंसुरी बजती है ना तो ऐसा नहीं है कि वो एक तरह से बजती है। जब गोपियों के लिए बजानी होती है वो अलग तरह से बजती है,
जब गैयों के लिए बजानी होती है वो अलग तरह से बजती है, और जब अपने सखाओं के लिए बजानी होती है तो अलग तरीके से बजती है। और जो और प्राणियों के लिए बजानी होती है वन में खड़े होकर, जब वृंदावन में खड़े होकर जो पेड़ों के लिए, वृक्षों के लिए, फूल फलों की बजाती है, वो अलग तरीके से बजाते हैं भगवान। उसी के लिए पर्टिकुलर बजाते हैं, उन्हीं का हृदय द्रवित हो जाता है, उन्हीं का हृदय में वो उठना शुरू हो जाता है, वो चले आते हैं भगवान के पास। तो इसलिए भगवान ऐसे हैं कि उनके जो स्वर हैं ना, वो सातों सुर से ऊपर हैं, और वो ओत प्रोत होकर मधुर गीत गा रहे हैं। भगवान की जो बंसी है, मतलब वो इतनी मधुर है कि वो सुरों के बंधनों से भी ऊपर है। रसिक रसीली बोलिन गिरी, चढ़ गाएं बुलाई धूमरी, ऊंची टेर सुनाए। भगवान जो हैं वो गोवर्धन में जब वो गैयाँ चराने जाते हैं, तो गैयाँ जब चराते हैं तो गायें इधर उधर घूमती रहती हैं, तो वो क्या करते हैं, एक टिकले पे खड़े होकर, किसी ऊंचे से टिकले पे खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं भगवान। धूमरी गाय का नाम है, तो धूमरी है तो उसका आवाज़ लगाते हैं। टेर मतलब होता है पुकारना, टेर, जैसे वृंदावन में टेर कदम है, तो कदम का वृक्ष है जिसके ऊपर चढ़ के भगवान गायों को बुलाते थे, टेर आवाज़ लगाते थे, इसलिए उसको टेर कदम कहते हैं। तो जब आप पर्वत पर चढ़कर गायों को बुलाते हैं और उस धूमरी गाय को ऊंचे स्वर से बुलाते हो, यह छवि मेरे हृदय में बस गई। ये भगवान जो है वो गायों को भी, क्योंकि एक दो गाय नहीं होती वो, है ना, वहाँ पे जिनको चराने जाते थे बहुत ज़्यादा गाय, 9 लाख गाय थी भगवान, मतलब नंद महाराज के यहाँ पर। तो उसमें छोटे छोटे गैयों को चराने हो जाते थे, तो उनके लिए छोटी छोटी जो गैयाँ थी, है ना, उन छोटी छोटी गैयों का भी आप समझ सकते हैं कि कितनी होंगी जब 9 लाख बड़ी गायें हैं तो उनके पास। तो वो अलग अलग उसमें रहती थी, मतलब एक गाय के पीछे बहुत सारे गायों का झुंड रहता था, तो वो एक गाय को आवाज़ लगाते थे, उसके पीछे पीछे सारी चली आती थी इस तरीके से। तो धूमरी, तो ऐसे जब भगवान इस तरह से गैयों को आवाज़ लगाते थे, वो कितनी मतलब मधुर उनकी छवि है जो उनके हृदय में बस गई। गोवर्धन की लीलाओं के बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया, गोवर्धन वासी साहब ने, गोवर्धन वासी हैं उनके बारे में। तो ये गैयों को टेर लगाते थे, आवाज़ लगाते थे, वो उसका वर्णन कर रहे हैं। दृष्टि परी जा दिवस थे, तब ते रुचे नहीं आन, रजनी नींद न आवही, विसरियो भोजन पान। मतलब जिस दिन से मैंने आपकी छवि का दर्शन किया, दृष्टि पड़ी ना जिस दिन से, जैसे वो कहते हैं ना कि वो लव एट फर्स्ट साइट है, तो वास्तविकता भगवान के लिए वो है। भाई यहाँ भी जगत में हो जाता है जैसा भी है, लेकिन भगवान के लिए तो आप समझ ही सकते हैं कि एक बार देख लिया तो फिर बस, फिर तो आप समझिए कि आपका नींद चैन मैन सब उड़ गया, है ना। तो वो सब जो गाने पिक्चरों में चलते हैं ना, वास्तविकता भगवान के लिए फेमस है, फिर नींद नहीं आती। वो सारा वर्णन वही है यहाँ पे किया है कि जिस दिन से मैंने आपकी उन छवियों का दर्शन किया है, मुझे किसी भी अन्य वस्तु में रुचि नहीं रह गई है, और ना ही मुझे रात को नींद आती। आप लक्षण देख सकते हैं, फिर रात्रि निद्रा नहीं आती। और मैं खाना पीना भूल गया, विसरियो, है ना, खान पान, वो सब खाना पीना भी भूल गए। अब सोचिए ऐसी स्थिति कि खाना पीना भी नहीं, अब मन नहीं करता खाना पीना। हमने अभी जब जगन्नाथ जी के बारे में हम जिक्र कर रहे थे पीछे रथ यात्रा में, तो हमने भगवान चैतन्य महाप्रभु के भाव के बारे में चर्चा की थी कि वो राय रामानंद जो थे और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो थे, उनके साथ बैठकर भगवान जो है वो बहुत विलाप करते थे, रोते थे, नहीं कहते थे कहाँ मेरा, वो कहते थे कहाँ मेरे जो नंद नंदन है वो कहाँ है, ब्रजेंद्र नंदन कहाँ है। वो ऐसे बड़ा विरह करते थे कि कहाँ कहाँ चले गए वो, क्योंकि उस समय भगवान श्रीमती राधा रानी के भाव में है, ठीक है ना, श्रीमती राधा के भाव में है, और वो जगन्नाथ कृष्ण है विरह भाव में, तो वो उनको याद कर रहे हैं, उनके विरह को देख रहे हैं कि कहाँ है। तो वो जो समय विरह है उनके हृदय के अंदर, नहीं वो खाना भी नहीं खा रहे, नहीं वो कुछ खाते नहीं थे, बस विरह में ही कह रहे मुझे नहीं खाना है। तो फिर राय रामानंद और जो है वो स्वरूप दामोदर कहते थे, अरे वो आए थे आपके जगन्नाथ आए थे, बोले रात में आऊँगा,
बोले तो खाना वाना खा लो आप पहले, नहीं आप खाना खा लो फिर रात में आएंगे, बोले हाँ जल्दी ले आओ फिर मैं खाना खा लेता हूँ रात में आएंगे। तो इस तरह से उनको भोजन कराते थे, नहीं तो वो खाते भी नहीं थे। और हो जाता है, हमारे मन में हो जाता है, हालांकि हमें वैसा अनुभव तो नहीं है, प्रेमी वाला अनुभव नहीं है, लेकिन कभी कभी आपका जो सबसे ज़्यादा प्रेमी आपका मोबाइल है, नहीं कभी कभी वो मिस हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, और कहीं वो चला गया तो खाना नहीं उतरता गले से ना, मतलब पानी भी नहीं उतरता, सांस भी ऐसे लगता है कि पता नहीं कैसे ले रहा हो, क्योंकि उसके अंदर सारी ज़िंदगी हमारी उसके अंदर बसी थी, और कहीं इधर उधर हो गया हमसे, तो हमें ऐसा अनुभव हो जाता है थोड़ा सा कि ये मतलब ये ट्रेलर है, क्योंकि लगाव प्रेम जो है उसी से है। आज वही अपना है, बाकी तो सब पराए हैं, बाकी तो कोई अपना है नहीं, क्योंकि पतियों का तो मर्डर हो रहा है आजकल पत्नियों का भी हाल ऐसे, पहले पत्नियों का होता है, पत्नियों का तो हो रहा है, तो मतलब वो तो खास है नहीं, हाँ उनसे तो लगाव नहीं है, पर मोबाइल जो है उससे लगाव है, क्योंकि वो ज़्यादा फरमाइश नहीं करता, जो चाहे वो दिखा देता है, नहीं तो उससे ज़्यादा लगाव है। क्योंकि आजकल पति पत्नी भी ऐसे ही चाहिए, बोलने वाला नहीं होना चाहिए बस, हाँ मुझे तो ऐसा चाहिए जो बस बोलता ना हो, जो चाहिए करके दे वह छुट्टी। पति को ऐसी पत्नी चाहिए और पत्नी को ऐसा पति चाहिए, और वो बनने बंद हो गए हैं तो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं इस वजह से, क्योंकि वो प्रेम समझते नहीं ना, प्रेम है ही कहाँ। तो इस तरीके से ये ख़त्म हो रहा जा रहा है, पत्थर दिल होते जा रहे हैं, क्योंकि हम आधुनिक हो रहे हैं ना, जैसे हमारा भी मशीनी युग चल रहा है, तो मशीनी होते जा रहे हैं, तो मशीनों में कहाँ वो दिल होता है कि मशीनों के अंदर नहीं, उनके अंदर तो बस यंत्र होते हैं, वो तो जो काम बता दिए काम करें, उन्हें नहीं देखना कि क्या क्या करना है, उन तो करना है। तो इसलिए वो प्रेम जो है वो ऐसे ही समझ में आता है। तो भगवान की छवि मात्र इतनी सुंदर है कि व्यक्ति जो है वो नींद और खाना पीना भूल जाता है। तो ये संत जो है उस तरह से कह रहे हैं। वैसे आगे अगला वाला जो लाइन है ये मतलब पूरा इसका भाव समझिए जो तक कह रहे हैं। कह रहे हैं दर्शन को नयना तपे, वचनन को सुन कान, मिलवे को हीरा तपे, जिए के जीवन प्राण। मतलब वास्तविकता में ये वो प्रेम का भाव है जो यहाँ प्रकट कर रहे हैं। जब ये ऐसी स्थिति आ जाती है, खाने में भी नहीं, खाने का भी मन नहीं करता, नींद भी नहीं आती है, तो अवस्था ये है कि ये सांवरे, मतलब क्योंकि सांवरे क्या क्या कह रहे हैं, भगवान को सांवरे कहा जाता है क्योंकि भगवान सांवले हैं, उसी से सांवरे बना है, श्याम रंग है उनका। वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन प्राण, आपके नित्य दर्शन के लिए मेरे नयन, आपकी बोली के लिए मेरे कान, और आपसे मिलने के लिए मेरा हृदय जो है ना वो तड़प रहा है। ये अवस्था, हमारी अवस्था तो ऐसी हो जाती है कि कहीं मतलब किसी प्रोग्राम में जाने के लिए बता नहीं सोचता यार आज कुछ कहीं और जाऊंगा नहीं क्या, आज कोई काम नहीं है कि कोई आज करने, अजय आज कोई काम नहीं है, आराम आराम करने का मन नहीं है, आज आराम भी सारा दिन ही कर लिया, आज तो कुछ भी नहीं है, तो चलो भाई फिर चलते हैं, जाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है। नहीं, हमारा प्रेम ऐसा भाव है कि अगर मौका मिले कि ना जाने वाला अवसर प्राप्त हो तो सबसे पहले टिक कर देंगे भाई आज तो नहीं जा रहा, नहीं आज नहीं मुझे लगाव भगवान से, तो हमारा कोई लगाव काम नहीं भगवान से, तो प्रेम है। और यहाँ उस प्रेम की अवस्था के बारे में बताया गया। दर्शन को नयन तपे, मतलब आंखें जो है ना वो तपी जा रही हैं, मतलब कहाँ हैं, नहीं मन ऐसा करता है कि देखूं, नहीं आंखों से बस उन्हीं का दर्शन करूं, तो कहाँ हैं वो, दर्शन नहीं हो पा रहे, तो दर्शन जो है आंखों से उन्हीं का होना चाहिए। सुनने को कान जो है वो सुनने को तरस रहे हैं, कहीं से आवाज़ सुनने को मिल जाए, और मिलने को ही रहते हैं, मतलब हृदय जो है वो बस ये कि कहीं मिलना हो जाए, कहीं पर बस किसी तरह से मिलना हो जाए, उसी के लिए व्यक्ति का जीवन है, क्योंकि वो प्राण है हमारे। तो इस तरह से भाव को समझ सकते हैं। जीवन में अनुभव करिए, ऐसा कुछ है क्या हमारे जीवन में, कुछ ऐसा होता है क्या, नहीं हमारे लिए है तो, लेकिन हमारे लिए होता है कि दर्शन को, मतलब हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी के दर्शन हो, नहीं सुबह उठे लक्ष्मी के दर्शन हो, कोई पैकेट आ जाए, नहीं या फिर किसी मोबाइल वाले गेम में खेलें और एकदम से मीटर बढ़ जाए, वो आपका अकाउंट बढ़ गया, हमें दर्शन उस चीज़ के चाहिए कि अकाउंट बढ़ता दिखाई देना चाहिए, और ये दर्शन हो रहे, हम इसको तरसते हैं, नहीं हम लक्ष्मी जी को तरसते हैं दर्शन के लिए।
भगवान के लिए नहीं, लक्ष्मण जी को। और सुनने के लिए बस कोई तारीफ करते हुए 2 शब्द तारीफ के देते, बड़ी बढ़िया रहता है कि आप बड़े क्या हैं, आप बढ़िया, कोई तारीफ के लिए कहते हैं सुंदर लग रहे हो भाई, आपसे बढ़िया कोई नहीं है। नहीं तो कान जो है हमारे बस तारीफ सुनने के लिए ललायित रहते हैं कि वो कहीं से मिल तो जा, अरे कोई कह रहा है क्या हमारे बारे में, नहीं तो उम्मीद रहती है कि वो अच्छा सुनने के लिए, नहीं और कहीं उल्टा कुछ कोई जरा सी बात है, फिर उसके बाद तो आग निकलनी शुरू हो जाती है। वो ड्रैगन होता है ना, मुंह से आग निकलने वाले, फिर तो ऐसा रोष आ जाता है एकदम से भाई 1 मिनट में, फिर ऐसे लगता है जैसे पेट्रोल पे एकदम से तिल्ली छिड़क, मतलब तिल्ली डाल दी हो, पेट्रोल एकदम से कहीं छिड़का हो एकदम बोले, फिर उसके बाद आग बबूला हो जाता है, अब नहीं छोड़ूंगा बस। आप कह कैसे दिया, दोष और हमारे अंदर। तो ये कान हमेशा अपने प्रशंसा के लिए नहीं, उसके लिए सब तरसते रहते हैं। तो इसलिए ये जो इनके भाव हैं कुछ अलग है ना। मन अभिलाषा यह रहे, लगे न नयन निमेश, एक टक देखो आवतो नटवर नागर वेश। तो इनकी इच्छा है कि आंखों के ऊपर पलक नहीं होनी चाहिए थी, ताकि एक टक देख सको। मतलब ये ऐसे आंख बंद हो जाती है तो दर्शन बंद हो गए, नहीं तो इतना सब्र नहीं है कि वो दर्शन बंद हो जाए। आंखें जो है वो बिना पलक के होनी चाहिए। तो आप तो सोचिए कि जो प्रेम करता है उसके लिए ऐसा भाव है कि आंखें जो है एक टक होनी चाहिए। मतलब क्या है कि भगवान के दर्शन के लिए वो व्यक्ति जो जीवन समर्पण करे, मैं मंदिर में ही रहूँगा जाके भगवान के भाई, ठीक है ना, बुलावा बुलावा छोड़ दो, मैं मंदिर में रहूँगा, प्रेम करता हूँ, प्रेमी हूँ तो यहीं रहूँगा, इनके घर के द्वार ही रहूँगा। वहाँ पे बुलावा बुलावा नहीं चलता। फिर प्रेमी वाला बुलावा के प्रेमी को बुलाएगी तब आके बैठेगा वहाँ या फिर भगवान जी ने बुलाया तो है नहीं, भगवान जी को बुलाएंगे क्या? प्रेम आपको है तो आप जाके बैठोगे, नहीं प्रेम हमें है तो हम जाके बैठेंगे, जो प्रेम नहीं है तो फिर नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर इसी बात को कह रहे हैं कि अभिलाषा यह है कि एक क्षण के लिए भी नयन बंद ना हो, तुम्हारे नटवर नागर रूप का एक टक दर्शन करते रहे। भगवान को नटवर नागर कहा जाता है क्योंकि भगवान से सुंदर नृत्य कोई नहीं कर सकता। हाँ, पूर्ण शशिमुख देख के चित्त चोटियो वाही, और रूप सुधारस पान को जैसे चंद्र चकोर। जैसे चकोर पक्षी होता है ना, तो चकोर जो है वो पूर्णिमा का जो चांद होता है उसे एक टक देखता रहता है। चकोर पक्षी की है कि उसे बहुत सुंदर लगता है वो चंद्रमा पूर्णिमा का। तो जैसे चकोर पक्षी जो है वो एक टक पूर्णिमा के चांद को देखता रहता है, वैसे ही आपके दिव्य रूप का अमृतमयी पान करने के लिए मेरा चित्त भी व्याकुल रहता है कि मैं चाहता हूँ कि आपका मुख जो है वो देखता ही रहे, नजर नहीं हटनी चाहिए। आगे लिख रहे हैं, लोक लाज कुल वेद की छाड़ियों सकल विवेक, कमल कली रवि जो बढ़े छिन्न छिन्न प्रीति विशेष। तो जैसे समाज परिवार जो भी है या शास्त्रों की जो भी लाज है वो सब हटाकर वो कह रहे हैं कि मेरा पूरा विवेक जो नष्ट हो गया। आप देखते हैं ब्रज के अंदर यही एक भाव प्रकट किया गया है कि सारी चीज़ें छोड़कर, नहीं विवेक छोड़कर एकमात्र भगवान के प्रेम के लिए बंधे चले जाना है। जो गोपियों का स्वभाव दिखाया गया है वो यही है कि जिस समय भगवान की बंसुरी बज रही है, भगवान नहीं तो उनके दर्शन के लिए, तो फिर वो विचार नहीं करते कि कौन सा कार्य है क्या नहीं है, वो सब छोड़ा और चले भगवान की ओर। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मेरा पूरा विवेक नष्ट हो गया। विवेक वगैरह सब साइड में रख दिया है भगवत प्रति के लिए, विवेक काम नहीं करता। हर क्षण मेरी व्याकुलता आपके प्रति विशेष प्रेम को ऐसे ही बढ़ा रही है जैसे कि सूर्य के उगते ही कमल की कलियां बढ़ने लगती हैं। अब देखिए कि जैसे सूर्य उदय होता है तो आप देखते हैं कि फूल जो है वो बढ़ने लगता है, फिर खिल जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो प्रेम है वो नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मतलब प्रेम ऐसा नहीं होता कि घटता चला जाए। प्रेम का स्वभाव ऐसा नहीं है कि आज हुआ कल हुआ परसों हुआ, नहीं कहते ना परवान चढ़ रहा है मतलब क्या कि राइज हो रहा है, वो राइज होने के बाद क्या होता है बस फिर उसके बाद सीधे भी नीचे आ जाता है
या कुछ समय बाद आ जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ दिन तो बड़ा उत्साह रहा नहीं भगवान के लिए, अगले अजी हमें बताइए, हम करते हैं जी, हमें बताइए क्या करना है जी, क्या करना है हमें बताइए, मतलब से ऐसा होता है। कुछ दिन बड़ा चाव रहा, पर उसके बाद एकदम से, और उसके बाद फिर पूछना बंद कर दें, उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दें, फिर बात करना बंद, फिर आना बंद कर दें, ऐसा व्यवहार होता है व्यक्ति को। तो ये प्रेम नहीं है। हाँ, प्रेम का मतलब होता है कि बढ़ने वाला है, व्यक्ति को ऊपर जाना है। हाँ, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं एक कोई भाव लेके आता हूँ, एक सेवा लेके आता हूँ, तो दूसरे भी चाहिए, क्योंकि प्रेम है ना, मजबूरी नहीं है, प्रेम है। आगे मनमत कोटि वारी ने निर्खत डगमगी चाल, युवती जनमन वंदना अंबुज नयन विशाल। जैसे कोई युवती जो है जिसके मतलब नयन जैसे कहते हैं बहुत तेज नयन होते हैं, तो अगर कोई ऐसे कोई युवती होती है तो जन साधारण जो है वो देखकर जो है मोहित हो जाते हैं एक तरह से। तो ऐसे लिखा है कि वैसे ही आपकी डगमगाती चाल को देखकर मेरा मन बंध गया है। कि जिस तरह से भगवान चलते हैं ये ऐसे नहीं है, भगवान ऐसे नहीं चलते साधारण रूप में चलते हैं, है ना। भगवान जो है ना वो अपने मन मौजी हैं, वो मन हिसाब से चलते हैं। भगवान की चाल ऐसी सीधी नहीं है तो चले जा रहे हैं सीधे साधारण तरीके से। भगवान की चलने वाली जो चाल है ना वो डगमगाती चाल है। भगवान ऐसे मस्त होकर चलते हैं, ये वो ऐसा नहीं है कि टेंशन में रहते हैं। हमारा जीवन तो टेंशन वाला है, तो हम तो ना उठ सकते बैठ सकते सही से, ना चलना तो नहीं। तो जो टेंशन फ्री हैं, भगवान टेंशन फ्री हैं, तो वो उन्हें कोई टेंशन नहीं है, तो वो मदमस्त चाल चलते हैं, है ना, ऐसे चलते हैं। क्योंकि वो प्रेम में, भगवान जो है तो प्रेम में ओतप्रोत हैं। जो श्री जी हैं श्रीमती राधा रानी, उनके प्रेम में ओतप्रोत होते हैं, उसमें चलते हैं वो मदमस्त होकर। उन्हें टेंशन नहीं होती जगत की, टेंशन है, वो टेंशन नहीं लेते, वो उस हिसाब से चलते हैं। तो वो डगमगाती चाल जो है वो ऐसी ही है कि आगे लिख रहे हैं कि मनमत हो गए ना, लोग कह रहे हैं कि करोड़ों अगर कामदेव हो, मनमत जो कहते हैं वो कामदेव को कहते हैं, मन को मंथन कर देता है, मतलब मन को हिला देता है कामदेव। तो मनमत जो है कामदेव का एक नाम। तो बोले कि ऐसे करोड़ों कामदेव जो है आपके ऊपर निछावर कर दें ऐसी चाल पर आपकी, क्योंकि चाल भी जो है ना ऐसी है भगवान की। तो इस तरह से वो कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कुंज भवन क्रीड़ा करो सुख निधि मदन गोपाल, हम श्री वृंदावन मालती तुम भोगी भ्रमर भुवाल। तो कह रहे हैं कि भगवान कौन है, सुखों के भंडार है ना, मदन गोपाल। आप कुंज भवन में वैसी ही क्रीड़ा करो जैसे वृंदावन के पुष्प लताओं और हर पुष्प को भौरे करते हैं, जैसे ना अब देखिए भौरे घूमते रहते हैं, तब अपने ऐसे वैसी लीला कर रहे हैं आप भगवान की, क्योंकि वो लीला जो है वो बहुत ही मनमोहक है भगवान की, इस तरीके से कह रहे हैं। और आगे लिखते हैं यह रट लागी लाडिले जैसे चातक मोर, प्रेम नीर वरखा करो नवघन नंद किशोर। भगवान को घनश्याम भी कहते हैं, है ना। घन मतलब बादल होता है, श्याम मतलब श्याम वर्ण के बादल। तो भगवान जो है वो श्याम वर्ण के बादल हैं, घनश्याम। तो जैसे चातक मोर होता है ना, चातक हो या मोर हो, तो नॉर्मली क्या होता है कि वो वर्षा के लिए व्याकुल होकर रट लगाते हैं, नहीं वो बोलता रहता है। और वो सब जानते हैं कि देखो चातक जो है ना वो स्वाति नक्षत्र में जो पानी की बूंद पड़ती है उसके लिए मचलता है, बस वो करे वो पीना है। तो उसे कहते हैं भाई प्यासा हो रहा है ना, नहीं वो प्यास के लिए जो लगाता है, क्योंकि वो पीता नहीं पानी, प्यासा रहता है। तो वो बोलते अरे इतने जलाशय पड़े हैं पानी पी लेना, इतने जलाशय पड़े हैं जाके पानी पी ले। तो कहते नहीं ये पानी नहीं पीऊँगा, क्योंकि वो जो बादल है ना उस बादल की बूंद को ही लेना चाहिए। वो प्रेम करता है ना, कह रहे पीऊँगा तो वही वाला पानी पीऊँगा, नहीं पीऊँगा नहीं, मर जाऊँगा, वो प्यासा मर जाऊँगा, नहीं पीऊँगा नहीं। तो चातक पक्षी का है, जैसे चातक पक्षी जो होता है वो वर्षों के लिए व्याकुल होकर रट लगाते रहते हैं, वैसे ही लाडले मुझे ये रट लगी है कि नंद किशोर आपके नए नए रूप में प्रेम रूपी जल की वर्षा जो है वो आप करो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर अपने प्रेम की वर्षा करो, मैं बस वही चाहता हूँ, ठीक है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे चातक पक्षी को वही
स्वाति नक्षत्र में जो बादल होते हैं उसका जल चाहिए, क्योंकि वो उसी को प्रेम करता है, यही चाहिए, प्रेम की वजह से वो, और कुछ नहीं चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता वो। गंगा के जल को भी नहीं पिएगा, पीना तो वही पीना है, तो मुंह ऊपर आसमान की तरफ खोल के खड़ा रहता है, और जब वो पानी बरसता है जब ही पीता, नहीं तो नहीं पीता। तो ये चातक पक्षी का विशेष वो है। और अंतिम उसमें कह रहे हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुकुशैल निवास, गोवर्धन धर रूप पर बलिहारी चतुर्भुज दास। तो श्री चतुर्भुज दास हैं ब्रज के संत, उनका लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि हे गोवर्धन नाथ, अगर मुझे युगों युगों तक भी पृथ्वी पर जन्म मिले तो गोवर्धन पर्वत ही मेरा निवास हो, क्योंकि आपके गोवर्धनधारी रूप पर चतुर्भुज दास हमेशा बलिहारी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कहने के लिए तो ये बस एक भजन मात्र है, लेकिन जिनको प्रेम का पता हो उनके लिए पूरा प्रेम पत्र है भगवान के लिए। हाँ, जो यहाँ भगवान की सुंदर छवि और इसके बारे में वर्णन किया है, तो आप लिखने वाले जो संत हैं उनके भाव को भी समझ सकते हैं, वो कितना प्रेम में ओतप्रोत हैं, कितना और डूबे हुए हैं, वो है जो प्रेम नजर आता है। तो आप सोचिए कि जब व्यक्ति कह रहा है कि चाहे मुझे युगों युगों भी जन्म लेना पड़े इस धरती के ऊपर, है ना, बट मैं यही चाहता हूँ कि गोवर्धन में यहाँ वास दे दो, है ना, वो गोवर्धन में वास दे दो, कुछ ही बना दो। उद्धव गोवर्धन मतलब उधर जो है ब्रज में गए, जब तक नहीं जानते थे, पता नहीं था, ब्रज में जाके जब प्रेम देखा ना, उससे पहले बहुत फिलॉसफी थी उनके पास, बहुत ज्ञान था, बोले कि भगवान जो है वो निराकार हैं, मतलब आप ब्रह्म के ऊपर फोकस करो, बस ध्यान लगाओ, काफ़ी है, मैं भी ध्यान लगाता हूँ। भगवान बोले जाओ वहाँ जाओ, जरा वहाँ जाके ध्यान लगाओ। वहाँ जाते ही ऐसा ध्यान लगा कि आने का मन नहीं कर रहा था फिर उनका ना, बोले मैं नहीं जा रहा वापस। तो फिर गोपियों ने कहा, श्रीमती श्री जी ने कहा कि जाओ तुम हमारे प्रतिनिधि बन के जाओ, तुम यहाँ के हो गए हो, ठीक है, अब यहाँ के हो गए हो, हमारे प्रतिनिधि बन के जाओ और कृष्ण का ध्यान रखो, क्योंकि हम तो नहीं जा सकते, बट तुम हमारे रूप से वहाँ जाओ, हमारी तरफ से, और उनका ध्यान रखो। हाँ, क्योंकि हम हमारे प्यारे श्याम हैं, उनका ध्यान रखो। तो भक्ति आगे जानने के लिए सबसे पहले अपने हृदय के अंदर प्रेम भाव लाना बहुत जरूरी है, और जब प्रेम भाव होता है व्यक्ति के अंदर तो भक्ति के लिए वो तैयार होता है। तो हमेशा अनुभव करिए कि प्रेम है भी कि नहीं है, या प्रेम को हम समझते भी हैं कि नहीं समझते हैं। हाँ, कौन सा प्रेम है, किसे प्रेम कहते हैं। तो इस भजन को थोड़ा गाने का प्रयास करते हैं और